सुखदेव स्वामी कहते हैं, परीक्षित नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने, नंद के लाला नहीं हुआ, नंद के लड़का नहीं हुआ, नंद के आनंद भयो। आनंद्योगम संयमानी भूतानी जायन्ते। भगवान तो आनंद के सिंधु हैं। शुकाचार्य महामुनि कहते हैं, परीक्षित आनंद की बात तो यह है कि लाला भयो वसुदेव के यहां और दुंदुभी बाजी नंद के द्वारे। लाला तो वसुदेव जी के यहां हुआ था, पर लाला के जन्म के महोत्सव का जो आनंद मनाया वो नंद बाबा ने मनाया। बाबा नंद कौन थे? पूर्व जन्म में द्रोण और धरा नाम के वसु थे। हमने किसी संत के मुख से सुना था कि उससे पूर्व जन्म में बाबा नंद एक ब्राह्मण थे, अत्यंत निर्धन ब्राह्मण, लेकिन संत सेवा में बड़ी रुचि रखते थे। संत सेवा में अग्र रहते थे। एक बार कोई महात्मा उनके यहां भोजन करने के लिए आ गया। घर में आकर के धर्मपत्नी जी से पूछा, देवी जी, महात्मा जी प्रसाद पाने के लिए आए हैं, कुछ व्यवस्था है, कुछ सामग्री आदि है? तो धर्मपत्नी जी ने कहा कि महाराज घर में तो कोई उपलब्धता नहीं है। अरे देवी, और हमने तो महात्मा जी को बोल दिया है निमंत्रण का, अब कैसे व्यवस्था करें? संसार का व्यवहार होता है, जिसको दिखता है उसी को दिया जाता है। हर किसी को तो कोई कुछ भी नहीं देता। सामान्य जीवन जीते थे उस समय पे, तो कहीं से मिलने की कुछ आशा नहीं थी, राशन आदि। प्रसंग आता है कि उनके घर में एक 11 साल का छोटा सा बेटा था। उस बेटा को ले जा करके एक बनिया की दुकान पर जाकर के बोले, भैया हमारे घर में महात्मा आ गए, उनका हमने निमंत्रण कर दिया, उनको भोजन कराना है, राशन आदि का विधिवत समुचित उपलब्धता नहीं है, आप एक काम करो, हमारे बेटे को अपने पास रखो, हमको कुछ राशन दे दो जिससे हम संत सेवा कर पाए, बाद में आकर के हम अन्यत्र कुछ इंतजाम करेंगे और बेटा को ले जाएंगे। राशन आदि दे करके बेटा को छोड़ के चले गए। महात्मा के लिए सुंदर प्रसाद बना, महात्मा ने भोजन किया। भोजन करने के बाद में दोनों दंपति ने जब उस महात्मा के चरणों में प्रणाम किया, तो महात्मा ने स्वभावतः पूछ लिया कि देवी, जब हम तुम्हारे घर में आए थे तब एक छोटा बच्चा था, वो बेटा कहाँ है? पंडित जी बोले, नहीं महाराज, बस कहीं खेल रहा होगा। बोले, नहीं, हम मिलना चाहते हैं, बताओ कहाँ है? पंडित जी तो बड़ा छुपाना चाहते थे इस विषय को, लेकिन माताओं का हृदय कोमल होता है। प्रेम भाव से विह्वल होकर के उनकी धर्मपत्नी ने बता दिया कि महाराज, हम तो अत्यंत निर्धन हैं, हमारे पास में किसी भी प्रकार की कोई समुचित व्यवस्था नहीं है। कोई समुचित हमारे यहां पर व्यवस्था नहीं है। अब चूंकि आपका निमंत्रण कर दिया था, आपको भोजन की व्यवस्था करनी थी, तो हमने अपने गांव के किसी साहूकार को उस बेटा को रख करके राशन आदि की सामग्री ला करके आपके लिए भोजन का प्रबंध किया। महात्मा द्रवीभूत हो गए। महात्मा बोले, ओहो, इतनी उत्कृष्ट संत सेवा। देवी, तुम चिंता मत करो, तुम्हारी संत भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। तुम्हारा बेटा कितने साल का था? कहा महाराज 11 साल का था। देवी, एक संत के भोजन के संकल्प को पूर्ण करने के लिए तुमने अपना मातृत्व दांव पे लगा दिया, उसको परवाह चिंता नहीं की। मैं तुम्हें वचन देता हूं, वो मेरा आशीर्वाद है, एक समय ऐसा आएगा
कि संसार के पुत्र की तो बात और परब्रह्म परमात्मा भी तुम्हारे यहां पर बेटा बन करके आएगा। छेपक में ये प्रसंग आता है कि भगवान 11 वर्ष 56 दिन तक यशोदा के पास रहे थे। ये यशोदा कोई और नहीं है, नंद कोई और नहीं है, तीसरे जन्म के वही ब्राह्मण ब्राह्मणी है। चारों ओर नंद महोत्सव की धूम मची है। सुखदेव महामुनि कहते हैं, परीक्षित नंद प्रांगण ऐसा हो गया जैसे क्षीर सागर बन गया हो, दूध दही की कीच मच रही है। क्यों ना हो, बाबा नंद के 9 लाख गैया है महाराज। बाबा नंद के को जब सूचना मिली कि बेटा भयो है, तो महाराज यमुना जी में 1008 डुबकी लगाई, बढ़िया श्रृंगार किया, ब्राह्मणों ने स्वस्ति वाचन उद्घोष करवाया, बढ़िया श्रृंगार कराया। बाबा नंद को ब्राह्मणों ने कहा महाराज पहले पूजा हो जाए। हाँ महाराज जी पूजा कराओ। पंडित जियों ने कहा कि पहले जल चढ़ाओ, सो बाबा ने दूध चढ़ा दिया। अरे महाराज पहले जल चढ़ाओ। अच्छा भैया। अच्छा महाराज अब अक्षत चढ़ाओ, सो बाबा ने शक्कर चढ़ा दी। ब्राह्मण देवता बोले बाबा सच बताइयो तेरो मन कहाँ है। बाबा नंद बोले महाराज बुरो मत मानियो, मेरो मन तो मेरे छोरा में चलो गयो। अब जब तक बाकी दर्शन ना कर लेंगे तब तक अपन पर नाकछू है व्यवहार। ब्राह्मणों ने प्रतिनिधि बन करके उनका पूजन कर्मकांड विधि को पूर्ण किया। बाबा नंद ने बढ़िया श्रृंगार किया, बढ़िया चमकीली बगलबंदी पहनी, थापक थुआ चंदन लगायो, माथे में मोटो मोटो चंदन लगायो, आंखन में काजल लगायो, मुंह में पान चबायो, माथे पे पगड़ी बांधी, मूछन में इत्र लगायो। लियो रे छोरा दर्पण। एक ब्रजवासी दर्पण लेकर के आया। बाबा कैसो लग रहे हो बता। बाबा ने पूछा ब्रजवासी से, बता कैसा लग रहा हूं। तो ब्रजवासी बोले बाबा सच्ची बताएं, ऐसो लग रहे हो जैसे अवाली तेरो ब्याह भयो हो। बाबा आनंद प्रसन्न हो गए। एक ब्रजवासी ने अट्टालिका पर चढ़ करके दधि मिश्रित हल्द मिश्रित दधी को, हल्दी में दही को मिला करके पूरा गोल बना करके अट्टालिका पर चढ़ के पूरा दधी बाबा नंद पे उड़ेल दिया। पूरा श्रृंगार चौपट हो गया। बाबा ने पहले मोड़ो साफ कियो, बोले दारी के तेने तो मेरो सबरो श्रृंगार चौपट कर दियो। ब्रजवासी बोले बाबा आपको पतो ना है, जब पहली बार लाला को मुंह देखो जाए तो दूध दही में नहा के देखो जाए। अच्छा भैया। दूसरा ब्रजवासी बोला ठुमक ठुमक के नाचा जाता है। सीधे साधे बाबा नंद है, जो कहो सोई मान